नमस्कार साथियों। मैं किशोर यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारियों में ज़बरदस्त होंगे। अ, आज एक मतलब हम लोग एक दिल से दिल की बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो ITI करने के बाद में इस फील्ड के अंदर जॉब तलाशते हैं, या फिर आप लोगों का हो सकता है वो दूसरी डिग्री करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे तो ITI कर लेते हैं, राइट। बट आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं कि ITI करने के बाद भी आप लोगों के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। आप लोग क्या क्या चीज़ें ITI करने के बाद में कर सकते हैं, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ में आज डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों को, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने ITI कर लिया, या सुनो, जिन बच्चों ने ITI कर लिया, ITI करने के बाद में आप लोगों से क्या हम लोग रख सकते हैं। तो यहां पर एक मुद्दे वाली बात यह है कि ITI करने के बाद में कुछ चीजें हैं जो आप लोगों की यहां पर देखी जाती है। पहली चीज जो रहने वाली है आप लोगों की, वो चीज रहने वाली है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करें। किसकी प्रिपरेशन करें? गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करें। और गवर्नमेंट जॉब की यदि आप लोग बात करें तो गवर्नमेंट जॉब जैसे आप लोगों का मेन मेन मेजर मेजर जो ट्रेड्स हैं, वो आप लोगों की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। दूसरी आप लोगों की फिटर आप लोगों की ट्रेड है, यस और नो। तीसरी आप लोगों की डीजल मैकेनिक ट्रेड है, आप लोगों की डीजल मैकेनिक ट्रेड है आप लोगों का, डीजल है। फोर्थ आप लोगों की जैसे सोलर में भी आजकल काफी सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, राइट। मोटे मोटे तौर पर तो आप लोगों को इन तीन आप लोगों की ट्रेड्स के अंदर ही आप लोगों को वैकेंसी दिखती है, यस और नो। और भी अदर आप लोगों की ट्रेड्स होती हैं आप लोगों की, यस और नो। इन ट्रेड्स के लिए भारत के अंदर जितनी भी, चाहे आप लोगों का वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप लोगों का वो PSUs हो। PSUs का मतलब हो गया NTPC हो गया, BHEL हो गया, आप लोगों का BEL हो गया, इसरो हो गया आप लोगों का। इसरो आप लोगों का बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों का, राइट। या फिर बार्क हो गया आप लोगों का। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनके अंदर आप लोगों की गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आप लोग की वैकेंसी निकल गई, आप लोगों का, आप लोगों को टेक्निकल की वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकल गई, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी निकल गई आप लोगों की, राइट। तो ऐसे अलग अलग नाम से आप लोगों की टाइम टू टाइम आप लोगों की वैकेंसीज निकलती रहती है। ये चीज सबसे पहले आप लोगों का गवर्नमेंट, ये मुझे पता है कि ये लगभग सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप लोगों की वैकेंसीज आती है। गवर्नमेंट जॉब में अगर अगर अभी मोटे मोटे तौर पर हम लोग देखें तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग की कौन कौन सी हम लोग बात करेंगे तो मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले आप लोगों का जैसे RRB के अंदर आप लोगों की वो वैकेंसी आई हुई है। BSF के अंदर भी आप लोग की ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है। तीसरा नेवी के अंदर भी आप लोग की वैकेंसी आती है। एंड अदर आप लोग का अदर PSUs के अंदर भी आप लोग की वैकेंसीज आती हैं। जैसे आप लोग का हो गया NTPC हो गया आप लोगों का, यस और नो। BHEL हो गया ये आप लोगों का, यस और नो। टेल हो गया आप लोगों का, यस सुनो, यस सुनो। और अदर स्टेट गवर्नमेंट में भी आप लोगों की वैकेंसीज आती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आप लोगों की वैकेंसीज आती हैं। जैसे अभी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आप लोग की वैकेंसी आई हुई है। ऑब्वियसली बात है, उसका एक दो दिनों में फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट है आप लोगों का। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए काफ़ी 2100 के आसपास वैकेंसी है, मतलब 2100 के आसपास वैकेंसी है आप लोग का। तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे UPPCL के अंदर टेक्नीशियन की आप लोग की वैकेंसीज निकलती है आप लोग का। तो बहुत सारे आप लोग के गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है आप लोगों की। अब उसके अंदर आपको ट्रेड भी पढ़ना पड़ता है और साथ के साथ नॉन टेक भी पढ़ना पड़ता है। किसी में ट्रेड का वेटेज ज़्यादा होता है, किसी में ट्रेड का वेटेज कम होता है। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास में गवर्नमेंट जॉब का रहता है कि गवर्नमेंट जॉब का आप लोग प्रिपेयर कर लें, राइट। और भी टाइम टू टाइम आप लोगों का ITI की वैकेंसीज निकलती रहती है। चलते हैं दूसरी प्राइवेट जॉब के ऊपर। दूसरी आप लोगों की प्राइवेट जॉब के ऊपर। प्राइवेट प्राइवेट जॉब में आप लोगों के पास में दो टाइप के ऑप्शन हैं।
पहला है आप लोग का ओपन मार्केट। ओपन मार्केट के अंदर यदि आप लोग जाए, ओपन मार्केट में यदि जाए, इसका मतलब ये होता है, ओपन मार्केट का मतलब फ्रीलांसिंग की तरह आप लोग काम करें। कभी आप लोग यहां पर काम कर लेते हैं, कभी आप लोग यहां पर काम कर लेते हैं, कभी आप लोग यहां पर काम कर लेते हैं। तो ओपन मार्केट की तरह मतलब फ्रीलांसर की तरह आप लोग काम कर सकते हैं। और ये फ्रीलांसर आप लोग तब काम कर पाएंगे बेटा जब आप लोग के पास में स्किल होगी, मतलब आप लोगों को अपनी ट्रेड के बारे में नॉलेज होगा, तभी आप लोग ओपन मार्केट की तरह काम कर पाएंगे। यस और नो? जैसे कि आप लोग को कभी फोन फोन लगाया कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, हमारा वायर जल गया, या किसी भी चीज को आप लोग घर के अंदर या कहीं पर भी आप लोगों का जब इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है या प्लम्बर की जरूरत होती है, तो आप लोग जो ओपन मार्केट में जो बंदे होते हैं उनसे आप लोग बुलाते हैं। आप लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उसी बंदे को बुलाएं जिसके पास में स्किल हो, जिसके पास में नॉलेज हो। यही बोलेंगे आप लोग, तो आप लोग बोलेंगे यस सर। ये तो ओपन मार्केट हो गया। दूसरा, आप लोग उन बच्चों को बुलाते हैं या उन आईटीआई टेक्नोक्रेट्स को बुलाते हैं जो आप लोग का किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। बट जनरली जो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो साइज में लार्ज होती हैं। लार्ज का मतलब वो आप लोगों का खुद की कंपनी के हिसाब से, जैसे अगर आप लोग की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग जैसे रिलायंस हो गया, तो रिलायंस के अंदर आप लोगों का मैक्सिमम जो जैसे बड़ा ऑफिस है, तो बड़े ऑफिस के अंदर आप लोगों का वो पहले से ही आप लोगों का, जैसे प्लम्बर है तो उसको सैलरी देते हैं मंथली बेसिस पर आप लोगों का। तो आप लोग वहां पर भी, या फिर आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है आप लोगों का, जैसे कोई कंपनी है आप लोगों की, जैसे बिल्डिंग वाली कंपनी है, बिल्डिंग वाली कंपनी में इलेक्ट्रिशियन को टेंडर देते हैं आप लोगों का, तो वहां पर बोल देते हैं कि फलाना कंपनी है, ये हम लोग इसी से ही काम करवाते हैं, इसको हम लोग मंथली सैलरी देते हैं, अब हमें बिल्डिंग का काम कितना भी करवाना हो, जो भी करवाना हो वो उसका काम करेगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का प्राइवेट जॉब का। प्राइवेट जॉब में आप लोगों का ऑप्शन क्या हो सकता है? ओपन मार्केट में काफी सारे लोग होते हैं जो अपने स्किल के ऊपर काम करते हैं, और स्किल के ऊपर काम करके आप लोगों का जैसे बोलते हैं ना कि प्राइवेट इनकम या खुद का सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर डेवलप करते हैं, वो आप लोगों का प्राइवेट जॉब रहने वाला है। अब चलते हैं तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की आने वाली है, यदि आप लोग इसके अंदर देखेंगे तो, राइट, एक प्रोग्राम यहां पर लिखा हुआ है जिसका नाम है अप्रेंटिसशिप। इस अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या है? एक्चुअल में काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि अप्रेंटिसशिप का मतलब आप लोगों का नौकरी होता है, राइट? अप्रेंटिसशिप का मतलब नौकरी होता है। तो तीसरा ऑप्शन यदि हम लोग बात करें, तीसरे ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करें, तो तीसरा ऑप्शन रहता है आप लोगों का अप्रेंटिसशिप। यस सुनो, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक वेबसाइट है उसके ऊपर चलते हैं। और वो वेबसाइट मैंने पहले खोली हुई है आप लोगों का, कि एक्चुअल में इस वेबसाइट का मतलब क्या है। देखो, भारत सरकार ने 2014 के अंदर, जब जो गवर्नमेंट है वो 2014 में बनी थी आप लोगों की नई गवर्नमेंट, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हमारे पास में, पहले ये प्रोग्राम पहले से चला हुआ आ रहा था, हमारे पास में एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमें स्किल्ड करना होगा। स्किल्ड का मतलब जिन्होंने आईटीआई तो कर लिया, जिन्होंने बीटेक तो कर ली, या जिन्होंने डिप्लोमा तो कर लिया, बट वो आईटीआई का आई नहीं जानते हैं, डिप्लोमा का डी नहीं जानते हैं, इंजीनियरिंग का ई नहीं जानते हैं। तो उनके लिए उन्होंने एक कार्यालय बनाया, और वो कार्यालय था आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वो कार्यालय उन्होंने 2015 में बनाया। जैसे ही उन्होंने वो विभाग बना दिया, वो विभाग बनाने के बाद में उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी। उस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यदि आपने सुना हो तो, राइट? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इन्होंने ये बोला कि आप लोगों के जितने भी आईटीआई पास करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आईटीआई पास करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन आईटीआई पास करने वाले स्टूडेंट को आईटीआई करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, या आईटीआई के दौरान, वो कंपनी के साथ में बॉन्ड होता है, आईटीआई के दौरान हम लोग उनको कंपनीज के अंदर भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। अब वो ट्रेनिंग हो सकती है आप लोगों की 6 महीने की हो सकता है वो ट्रेनिंग आप लोगों के साल भर की हो सकता है वो ट्रेनिंग आप लोगों के 2 साल की हो, बट जनरली आप लोगों की अगर कॉलेज के थ्रू जाते हैं तो 6 महीने की होती है। कॉलेज के बाद में यदि आप लोग ट्रेनिंग में जाते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी पीएसयूज के अंदर, उस ट्रेनिंग में आप लोगों को सिखाया जाता है कि एक्चुअल में पंखा ऐसे चलता है, ये पंखा है इसको खोल दो, या ये बॉयलर है इसको बॉयलर को खोल दो,
या ये सॉकेट है, इस सॉकेट को खोल दो। उस ट्रेनिंग को हम लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उस ट्रेनिंग को? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों का मोहनलाल नाम का कोई स्टूडेंट है, मोहनलाल नाम के स्टूडेंट्स ने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से अपनी आईटीआई की जो डिग्री है, आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट किया। अब सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने अप्रेंटिसशिप जो है आप लोगों का उसके लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के दौरान इनको उसमें अप्रेंटिसशिप मिल गई। मान लेते हैं इन्होंने अप्लाई किया किसके अंदर? आप लोगों का जैसे रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप में इन्होंने अप्लाई किया। तो रेलवे ने बोला कि हम आप लोगों को 1 साल रखेंगे, उस 1 साल के दौरान हम लोग आप लोगों को 7,000 रुपए, 7,500 रुपए या 8,000 रुपए, जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म है वो हम आप लोग को देंगे, राइट। और उस दौरान आप लोग को 1 साल के अंदर आप लोग एक रेलवे के एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे। मतलब हम लोग रेलवे आपको रामलाल को सिखाएंगे कि क्या एक्चुअल में सिग्नल होता है, कैसे ट्रैक में करंट फ्लो करता है, कैसे आपको बदलना है। उससे रामलाल को क्या फायदा होगा? उससे रामलाल को यह फायदा होगा कि रामलाल यदि बाहर मार्केट में जाकर आप लोगों का काम करेगा तो उसको नॉलेज फील्ड का हो जाएगा। एक बात तो ये रहेगी आप लोगों की। दूसरी बात, रामलाल को क्या होगा, अगर फ्यूचर में रेलवे में कभी वैकेंसी आएगी तो रामलाल ने अप्रेंटिसशिप की हुई है कहां से? रेलवे से। या कहीं और में भी वैकेंसी आती है, बोला जाता है कि आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो हम आप लोगों को अलग से बेनिफिट देंगे। यस और नो? तो अप्रेंटिसशिप एक तरह से एक प्रोग्राम है जो आप लोगों की स्किल को क्या करता है? एनहेंस करता है। क्लियर है? आपके अंदर जैसे इलेक्ट्रिशियन की स्किल है आप लोग के, तो उसको तैयारी करवाता है कौन? कंपनीज के थ्रू। आप वो कंपनीज आप लोगों की गवर्नमेंट पीएसयूज भी हो सकती है, भारत सरकार की भी हो सकती है, प्राइवेट भी आप लोगों की हो सकती है। इसके लिए इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट आप लोगों का मिशन आप लोगों ने लॉन्च किया था 2016 15-16 के अंदर, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये काम करते हैं। अब उन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है और उसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल, मतलब आप लोगों को अप्रेंटिसशिप मैक्सिमम 2 साल की हो सकती है। मतलब कोई भी जैसे रेलवे आपको अप्रेंटिसशिप दे रहा है, 2 साल तक आपको पैसा दे सकता है, ट्रेनिंग का वो पैसा देगा। यस और नो? वो ट्रेनिंग का पैसा देने के बाद में आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं। अब आपको जो तैयारी करनी है या फिर आप लोग आगे कहीं पर भी किसी कंपनी में जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट से आपको, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से नौकरी मिल जाएगी। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आना चाहिए अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है कि आप लोगों की स्किल को इनहेंस करना, स्किल को एनहेंस करना, बढ़ाना। यस और नो? स्किल को एनहेंस करना। दूसरा, ये बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। यस और नो? प्रैक्टिकल नॉलेज ये मैक्सिमम किसी कंपनी में 2 साल की होती है, किसी कंपनी में 3 साल की होती है। और इस दौरान आप लोगों को कुछ पैसा भी यहां पर भत्ते के तौर पर दिया जाता है, भत्ते के तौर पर। अब वो अलग अलग कंपनीज अलग अलग आप लोगों को पैसा देती है। डिप्लोमा वालों का अलग होता है, आप लोगों का आईटीआई वालों का अलग होता है। बट ये 2 साल तक मैक्सिमम आप लोगों का जनरली, आई थिंक अभी तक तो 2 साल का ही है, अब 3 साल का हो गया तो मुझे नहीं पता, बट जनरली 2 साल तक का ये आप लोगों का रहती है। और ये कौन कौन सी अप्रेंटिसशिप करवाती है? जनरली आप लोगों की गवर्नमेंट आप लोगों का कंपनीज प्लस प्राइवेट कंपनीज भी आप लोगों का, प्लस प्राइवेट कंपनीज भी आप लोगों को अप्रेंटिसशिप का तैयारी करवाती है या ये ट्रेनिंग करवाती है। एक तरह से प्रोबेशन पीरियड मान लो आप लोगों का, प्रोबेशन पीरियड है आप लोगों का, प्रोबेशन पीरियड में तैयारी करवाई जाती है आप लोगों को कि बेसिकली क्या होता है। तो समझ में आ गया अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है आप लोगों का। ये परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये आप लोगों को बेसिकली ट्रेनिंग करवाई जाती है कि आप अपने नॉलेज को एनहेंस कर सको और बाहर मार्केट में जॉब उठा सको। यस और नो? अब इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्या चेक करना है। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल है, ये भारत सरकार का ही पोर्टल है। इस पोर्टल के ऊपर मैंने अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के ऊपर गया। अब देखो इसके ऊपर जितनी भी अभी इंडिया के अंदर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हुई हैं, कौन सी वैकेंसीज हैं? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अप्रेंटिसशिप, मैं पीछे गया आप लोगों का, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल। तो क्या है? अप्रेंटिसशिप india.gov.in के ऊपर यदि आप लोग जाएंगे तो वहां पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के अंदर आप लोग जाएंगे तो कौन कौन सी कंपनीज में आप लोगों की अभी अप्रेंटिसशिप की आई हुई है, यस और नो, उसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाई वाला ऑप्शन है इसमें बोला हुआ है ना, जैसे इलेक्ट्रीशियन की हरिहरा सेल्स एंड सर्विसेज में 23 मंथ की ट्रेनिंग है, तेलंगाना में होगी, 12 तारीख को, ये 12 अगस्त को ये पोस्टेड किया गया है, अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल देखनी हो तो आप लोगों को यहाँ पर व्यू डिटेल्स में मैं चला गया।
अब जैसे व्यू डिटेल में आप लोग गए तो यहां पर सब कुछ बोल रहा है, स्टाइफंड बोल रहा है कि 9,000 से 10,500 रुपए का आप लोग को स्टाइफंड मिलेगा। चलो यहां तो वैकेंसी एक ही है, बट यहां पर यदि आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी, जैसे रेलवे है आप लोग का, बड़ी बड़ी सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर वैकेंसीज बड़ी बड़ी सारी आती हैं। ये चलो 2-4 ही हैं आप लोग का। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे ये अप्रेंटिसशिप की पूरी जितनी भी वैकेंसीज हैं, ऐसा नहीं है बेटा कि 2-2 4-4 वैकेंसीज आती हैं। अब ये देखो, ये तो केवल और केवल 12 तारीख की वैकेंसीज हैं। 12 अगस्त को जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं अप्रेंटिसशिप की वो है। उससे पहले आप लोग जाएंगे तो सारा कुछ पोर्टल देखो, यहाँ पर टोटल कितनी है, 63,439 वैकेंसीज अप्रेंटिसशिप की अभी निकली हुई है। अब उसमें अलग अलग नाम आपको दे देंगे, उसमें पैसा भी आप लोग को देंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। वेबसाइट आप लोग ध्यान रख सकते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल। यहां पर एक भी वैकेंसीज आएंगी तो उस वैकेंसीज के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों का नेक्स्ट तीसरे नंबर की अपॉर्चुनिटी हो गई। चौथे नंबर की अपॉर्चुनिटी हो गई आप लोगों की, आप लोग चौथे नंबर पर कर सकते हैं, आप लोग का हायर स्टडीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हायर स्टडीज आप लोग कर सकते हैं। अब इस हायर स्टडीज में भी दो तरीके की स्टडीज आती है, दो तरीके की स्टडीज आती है। एक तो आपने आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई के बाद में आप लोग 1 साल का और कोर्स कर सकते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं CITS। क्या कर सकते हैं आप लोग का? CITS, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब यदि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप लोग बात करेंगे, सर ये क्या भला है, एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है, इसकी वेबसाइट भी मैं बताता हूं आपको। CITS ऑनलाइन एडमिशन वेबसाइट है, निमी ऑनलाइन एडमिशन इसकी वेबसाइट है। आप लोग इसके ऊपर जाएंगे तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक साल भर का कोर्स होता है। अभी तो एडमिशन बंद हो चुका है इसका, यस और नो, मतलब अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले बंद हुआ है आप लोगों का। अब एडमिशन क्या होगा आप लोगों का, क्लियर है? वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं एडमिशन में क्या होने वाला है। एडमिशन में सिंपल सी चीज ये है कि आप लोगों को फॉर्म फिल होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उस एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर आप लोगों को कॉलेजेस मिलेगा। जैसे आईटीआई का आपका कोर्स होता है ना 1 साल का या 2 साल का, वैसे ही CITS का एक कोर्स होता है 1 साल का या 2 साल का आप लोगों का, बेसिकली 1 साल का ही होता है आप लोगों का। तो CITS यदि आप लोग करेंगे, उसमें क्या होगा, CITS आपने कर लिया तो CITS करने के बाद में आपके पास में क्या ऑप्शन रहेगा, ध्यान से सुनना। जैसे ही आपने ITI प्लस CITS किया, उसके बाद में आप लोगों के पास में क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस है, गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट ITI कॉलेजेस हैं, प्राइवेट ITI कॉलेजेस हैं, उसमें आप लोग टीचर बन सकते हैं। गवर्नमेंट ITI कॉलेज या फिर प्राइवेट ITI कॉलेज हो, उनमें आप लोग टीचर बन सकते हैं। और उन टीचर्स को हम लोग जूनियर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग जूनियर इंस्ट्रक्टर हम लोग बोलते हैं। तो ये आप लोग का यहां पर बेसिकली आप लोग बन सकते हैं ITI वाले स्टूडेंट्स। अब जैसे आपने प्राइवेट में आप लोगों ने CITS का कोर्स किया, आप लोगों का 1 साल का हुआ, CITI का कोर्स करने के बाद में आपने प्राइवेट ITI में अप्लाई कर दिया, वहां से आपने 3 साल वहां पे पढ़ाया। अब क्या होता है, जैसे ही आपने 3 साल या 2 साल वहां पे पढ़ाया, उसके बाद में क्या होता है, गवर्नमेंट में वैकेंसीज निकलती है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, यस और नो। कभी 2,000 वैकेंसी, कभी 2,500 वैकेंसी, अलग अलग आप लोग की वैकेंसीज निकलती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस एक्सपीरियंस के साथ में बहुत अच्छी वैकेंसीज है, 4200 पे ग्रेड की वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट के अंदर, यस और नो, 4200 पे ग्रेड की आप लोग की वैकेंसीज है। दूसरा रास्ता हायर स्टडीज में क्या हो सकता है, ITI के बाद में आप लोग डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा करने से ये फायदा होगा, जो आपका पे ग्रेड है वो पे ग्रेड आप लोगों का ज्यादा होने का चांसेस रहेगा। मतलब ज्यादा होने का चांसेस मतलब हो सकता है ITI में आप लोग मैक्सिमम 2800 3200 तक आप लोग पहुंच पाए या 3600 तक आप लोग पहुंच पाए। डिप्लोमा के अंदर पे ग्रेड आप लोगों का 4200 तक 4800 तक आप लोग का बेसिकली हो सकता है। मतलब मोटे मोटे तौर पर आगे जाकर सैलरी बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आपने हायर स्टडीज करी है तो, यस और नो। और डिप्लोमा के थ्रू आप लोग जेई का एग्जाम भी आप लोग अपीयर हो सकते हैं, जैसे रेलवे जेई का, RRB जेई का हो या SSC जेई का हो या अदर स्टेट के अंदर जो जेई के एग्जाम होते हैं उससे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन वीडियो आई थिंक आप लोग के लिए सफिशिएंट था और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप लोग RW टेक परिवार पर बने रहिएगा। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।